ये अच्छे रहिए, सभी स्वस्थ रहिए जी। चलिए अभी राधे राधे, अच्छे रहिए, प्रणाम गुरु जी। अच्छे रहिए भैया, प्रणाम गुरु जी। अच्छे रहिए। ठीक है, चलिए अभी जो प्रशिक्षण की आप लोग बात करते हैं, और ये प्रशिक्षण है क्या, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। किसी भी समस्या का समाधान जो है उसके बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन इस समय हमारे देश में चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा हो या फिर रसायन चिकित्सा हो या फिर कोई भी चिकित्सा हो किसी भी प्रकार की, और इस समय हमारे देश में जो चिकित्सा की बाढ़ आई हुई है और उससे भी ज्यादा बाढ़ आई हुई है इस समय हमारे यहाँ देश में रोगों की। अच्छा, चिकित्सा के विकल्प ज्यादा हैं या फिर रोग ज्यादा हैं? देखिए यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखेंगे, म्यूट अनम्यूट का सब लोग बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा और आपको पाप लगेगा, क्योंकि 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग जो डिस्टर्ब होंगे उसका, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं आप कर पाए तो अच्छा नहीं माना जाएगा, वो फिर आप जाने। अच्छा, इस समय चिकित्सा के अलावा, चिकित्सा के साथ साथ में बीमारियों के जो प्रकार हैं वो बहुधा हैं, तो ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि बीमारियां ज्यादा हैं या फिर उनकी विधाएं ठीक करने की ज्यादा है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज है मैं उस पर बात करूंगा कि आखिर आज हमारे देश में इतने सारे विकल्प होने के बाद लोग ठीक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कॉपी पेन, आखिर उलझन और परेशानी है तो है का, ठीक है। आप में से अभी कितने लोग हैं जिन लोगों को साल 2 साल या 6 महीने या 4 साल से समस्याएं थी और पंचतत्व चिकित्सा आपने ली, उसमें आपको परिणाम मिले हैं? आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, किसी का कोई अनुभव है, संक्षेप में शेयर करना चाहेगा? जी गुरुजी, मेरा अनुभव रहा है जी। 2-3 साल पहले मुझे स्पाइन का प्रॉब्लम होने लगा था, जब मैं पंचतत्व से जानती भी नहीं थी, जुड़ी भी नहीं थी, और ट्रैवलिंग के दौरान ऑटो में आने जाने की वजह से बहुत अधिक समस्या होने लगी थी, और इतनी अधिक होने लगी थी कि मैं रात को सो भी नहीं पा रही थी, पीठ की तरफ से लेट करके। फिर मैं नीरज यादव भैया के संपर्क में आई। उन्होंने, वो मेरे गायत्री परिवार से, उनकी पत्नी जुड़ी हुई है, मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ, तो वहां पे वो सेवा देते थे शाम के शाम। तो मैं इनकी क्रियाकलाप को देखते देखते, वो पट्टी बांधा करते थे, व्हाइट टेप मेथी लगाते थे, तो क्रियाकलाप को देखते देखते एक दिन मैंने उनसे अपनी समस्या साझा करी, और उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रीट किया। ट्रीट करने के 1-2 दिन के अंतराल, जब वो बोले 3 दिन तक लगा के रखना है मिनिमम, तो मुझे तुरंत आराम मिलने लगा, स्पाइन का प्रॉब्लम मुझे दूर हो गया। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि ये कैसे हुआ। फिर उन्होंने बेसिक मुझे समझाया कि ये क्या चिकित्सा पद्धति है, कैसे काम करता है। तो फिर मेरी प्रेरणा जगी और मैं भी शिक्षण ली 3 साल पहले, और फिर मैं जुड़ गई इस सेवाभावी माध्यम से, और फिर मेरे बहुत सारे रोगों का इलाज इसी चिकित्सा से मैं प्रथम लेती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी और भाई बहन का कोई अनुभव है? ठीक है गुरु जी, राधे राधे। जी जी, राधे राधे। उर्मी परमार। आपने मेरी बेटी का ट्रीटमेंट किया है अभी 15 दिन पहले ही, तो उसको बहुत आराम है बैक पेन में, मेथी दाना लगाने से। तो ये मेरा अनुभव है, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मैं इसको सीखूं और सेवा करूं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये आड़े आ जाता है कि पहले मुझे आराम मिलेगा तो फिर हम देखेंगे। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। आपके नहीं बहन, अधिकांश इस समय संस्थान के द्वारा महीने में लगभग 1000 से ज्यादा, लगभग ज्यादा, उससे भी ज्यादा रोगी होते हैं हर महीने, लेकिन उनमें से आपका देख रही हूँ जब से, तब से मेरे को लगा नहीं, मेरे को ये सीखना है। और फिर करिश्मा की तो प्रॉब्लम थी ही, तो मैंने वो तो आपसे लेना ही था ट्रीटमेंट। अच्छा, हाँ, बिटिया का आपका काफी क्रॉनिक था, ठीक है। अभी ठीक है वो? बहुत ठीक है, एकदम ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है। कब से थी उसको दिक्कत? ये
हाँ जी। अगर ये आपको पहले ही पता हो जाता तो? हाँ जी, तो बहुत पहले, अभी मैं 3 साल झेली हूँ बहुत। हम्म। बहुत झेली हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेट आए भले ही पर दुरुस्त आए। प्रियंका गुप्ता, आप हाँ कुछ कह रही बहन जी? आचार्य जी प्रणाम। जी आचार्य जी जी। मेरे हस्बैंड का जैसे मेरी आपसे बात भी हुई थी एक बार आईबीएस की प्रॉब्लम में, बहुत हम्म अच्छा रिलीफ आया है इनको। हम्म इनका बहुत अच्छे से मतलब आराम है, 70 से 75% तक इनको रिलीफ है। जो इतनी दवाइयाँ खा रहे थे सब बंद हो गई है। हम्म और ये पेट में दर्द पूरे दिन रहता था इनको, और हम्म 5-6 साल से तो ये बहुत सीवियर सा हो गया था। हम्म बार बार क्रैश होने जाना, दुकान से आना, फिर उसके बाद पेट में दर्द, और दूध से बनी हुई कोई चीजें नहीं खा सकते थे। हम्म दूध वाली चीजें तो ये अभी भी नहीं खा सकते, लेकिन जो पूरे दिन दर्द रहता था उसमें आराम है। हम्म। बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है इनको, और दवाइयाँ चलिए 2 महीने से बिल्कुल नहीं खा रहे हैं। बहुत अच्छा। समस्या कब से थी उनको? समस्या तो आचार्य जी थोड़ी थोड़ी होती थी, 10 साल से थी, थोड़ी थोड़ी बढ़ते बढ़ते ये 5-6 साल से तो क्रॉनिक ही हो गया था इनको। हम्म। और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का इनका ट्रीटमेंट मेदांता है गुरुग्राम में, और सीके बिरला है जयपुर में, हम्म दुर्लभ भी है, सबका ट्रीटमेंट हो गया था इनका। चलिए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, ये प्रकृति दया रखे। और इस समय मेरा एक दूसरा सवाल है आप सभी लोगों से कि चिकित्साएं जो हैं, और इस समय हमारे देश में बड़े अच्छे अच्छे चिकित्सक भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक क्यों नहीं हो रही हैं आखिर ये बीमारियां? इसके पीछे का कारण क्या है जो ठीक नहीं हो पा रही हैं ये? गुरुजी, क्योंकि जब आप किसी रोग को या रोगी को देखते हैं ना, तो मेरे विचार से मनोभाव बहुत कार्य करता है। और अभी जितने अधिकांश चिकित्सक है आधुनिक पद्धति के अनुसार, उनकी मनस्थिति केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से रहती है, सेवा भाव ही नहीं रहती है। इसकी वजह से वो नहीं कार्य होता है। ये रोगी का लक साथ देता है कि चलो दवाइयों से थोड़ा आराम मिल गया या निजात मिल गया। एक तो शिक्षा पद्धति का दोष, मनस्थिति का दोष मैं मानती हूँ। दूसरा गुरुजी, आप कहाँ से बात कर रही हैं बहन? बड़ी तीखी आवाज है। गुरुजी, मैं धनबाद से बात कर रही हूँ, सिमरन श्रीवास्तव। मैं आपसे मिली थी धनबाद बस्ता कोला गायत्री परिवार में, मैंने शिविर लगाया था, मतलब नीरज भैया, शालिनी, और वहाँ पे बहुत सारे यूथ आए थे, तो मैं आपसे मिली हूँ नीरज भैया के घर पे, और गायत्री मंदिर में हम लोगों ने रात को लिट्टी पार्टी करी थी। ठीक है। तो वो समय मुझे देखो याद है। आवाज मुझे लग रही थी अपनी की आवाज तो ये थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि जानी पहचानी सी, नजदीक की आवाज लग रही है। अभी बीच में कहाँ आप गायब थी? गुरुजी, मैं पीएचडी कर रही थी ना, तो इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और मुझे बीच में पूरी प्रैक्टिस रोक नहीं पाई। गौरव भैया से बात होती थी, फिर अभी मेरी थीसिस कंप्लीट हो गई है, बस फाइनल वाइवा बाकी है। किस तो पर मैं आपने बोली की है अब तो पीएचडी? हिंदी विषय से समकालीन कहानियों पर, कहानी विधा पर। चलिए चलिए, कंप्लीट हो गई हो। मुझे तो मैंने बाद में एक दो बार कई बार याद किया था हमने कि वो थोड़ा सा अच्छे हैं, अपने काम के हैं, तो आप आगे इसको अभी आप जारी रखिएगा बहन, ठीक है? अभी इसको आप, मैं सेवा मंडली में जुड़ने से मैं फिर आगे इस प्रशिक्षण सत्र में। चलिए बहुत अच्छा है। अभी आप कोशिश करिएगा कि ये ग्रुप की आपको ही जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है? समय रहता है अभी? जी हाँ, अभी मैं समय निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज भी रहता है, पार्ट टाइम मैं कॉलेज स्नातक यूजी के बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन अब समय मिल जाएगा। अभी इसको ज्वाइन करना भैया। ठीक है, अभी इस ग्रुप को आप ही आगे देखिएगा, ठीक है? गुरुजी, हिंदी विषय पे काम करने वालों की तो मीठी आवाजें होती है, वो हंसते भी और हंसाते भी और कविता भी सुनाते हैं। ये मिर्ची ज्यादा था। नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये था कि ये आवाज कहीं ना कहीं जो है ना हमारे साथ कहीं इन्वॉल्व रही है लंबे समय, क्योंकि जब धनबाद में गए थे तो वहाँ का जो पूरे का पूरा सिस्टम, जो ऑर्गेनाइज सिस्टम था, वो इनका ही था, जो बोलना, शुरुआत करना, कराना। तो हमने कि ये तो वही लग रहे हैं, पर काफी लंबे समय से सानिध्य और वो चीजें नहीं हो पाई। चलिए इसको आप आगे रखिएगा। अभी दूसरा मेरा किसी और भाई बहन से प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लगभग कहीं ना कहीं
किसी न किसी बीमारी से सब पीड़ित है, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति है एक जो इस हमारे पूरे समूह में जो बीमार ना हो, या वो है या उसके घर में या पीड़ित या परेशान नहीं हो और वो हमारे साथ जुड़ा हो? कोई एक व्यक्ति है इसमें से? अभी तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? आप अपनी एक बार वीडियो ऑन करिएगा। जयंती लाल भाटी नाम है जी। कहाँ से हैं? दिल्ली से। ठीक है, आप कैसे जुड़ गए हैं? कैसे जी मैं वैसे ऑरिकुलर थेरेपी करता हूँ। से मेरी एक क्वेरी है कि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि नशे के चलते बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं पहली बार जुड़ी हूँ, मैंने अभी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया है, लेने की सोच रही हूँ। मेरी ये क्वेरी है कि नशे को लेके अपने पास इसमें कुछ इलाज है क्या? इसकी खोलिएगा, वॉइस वॉइस वॉइस। जी, तो नशा छोड़ना ही नहीं है, आप कितनी भी हेल्प कर लोगे ना, आप नहीं, वो नहीं छोड़ पाएगा। इसमें नशे की तो बात एक अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को सिर दर्द का कहीं किसी थेरेपी में परमानेंट इलाज है या समाधान है क्या? नहीं है। कमर दर्द का, नहीं है इनफैक्ट। स्लिप डिस्क, सियाटिका, माइग्रेन का? नहीं, इलाज नहीं है, राहत हो सकती है दर्द में। हाँ, राहत हो सकती है, इलाज नहीं है। तुम आपका कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। जी, कैमरा बंद। ठीक है। आपका कैमरा थोड़ा नीचे कर लीजिए ताकि पिक्चर ठीक से आए। ये तो आ गई है जी गुरु जी, अभी ठीक है। अभी ठीक दिख रहा है क्या? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा एक प्रश्न था कि आखिर समस्याएं इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और किस थेरेपी में हम जाएं, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और बीमारियां हैं क्या, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि बीमारियां आखिर क्या है, ठीक है। तो हमें बीमारी को सबसे पहले समझना ये पड़ेगा कि ये कैसे आ रही हैं। जैसे कि मैं बोलता हूं कि जो बीमारियां हैं, और ये जो मैं बोलता हूं वो काफी लंबे अनुभव के बाद बोलता हूं, कि अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, ये लाइन कैसे हटेगी, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप ये समझिएगा, ये भी हटाएंगे इसको, दिस मीटिंग इज माय, ठीक है। अगर आप लंबे समय से पीड़ित हैं और उसका जो समाधान मैं बताता हूं, बस सिर्फ एक लाइन में बता देता हूं कि आप देश काल परिस्थिति को बदल दो, ठीक है। बिना बदले ही लोग ठीक हो रहे हैं। और आप में से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इसमें से एक भी कोई ऐसा भाई बहन नहीं है जिसको पहले लाभ न मिला हो और वैसे ही जुड़ गया हो। सिर्फ एक जयंत भाई करके हैं दिल्ली से, जो किसी कार्ड, बस अभी मेरी चर्चा अधूरी रह गई थी। हमारा देश और समाज और संस्कृति और सभ्यता कब सुधरेगी? ये तभी सुधर सकती है जब हम अपनी संस्कृति को बिना स्वार्थ के अप्लाई करेंगे। तो आप में से कौन एक व्यक्ति हैं, आप में से कितने लोग हैं जो बिना स्वार्थ के अपनी संस्कृति को अप्लाई, यानी उसकी साथ में कुछ करने की इच्छा जाहिर करते हैं? है कोई? गुरुजी, मैं भी गुरुजी। ठीक है, अटकी हुई है तभी आप आए हुए हैं हमारे साथ में। सच है ना ये? तो आप सब लोग कोशिश ये करिएगा कि सबसे पहले अपनी संस्कृति, जो हमारा दायित्व और धर्म है, सिर्फ हम उसके लिए जुड़े हुए हैं और वो कार्य हमें करना है।
ठीक है, अगर जब तक वो नहीं आप करेंगे और उस भाव से जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप उम्मीद और अपेक्षा ये छोड़ दो कि हम ठीक हो पाएंगे। कोई भी किसी भी पद्धति में किसी को कोई ठीक नहीं कर पा रहा। मेरा आखिर दायित्व तो क्या है, ये हमें बहुत अच्छे और बारीकी से समझना पड़ेगा। एक चीज यहां पर अभी मैं उदाहरण देता हूं क्योंकि ये चिकित्सा प्रशिक्षण है, लेकिन सच बात यह है कि ये चिकित्सा प्रशिक्षण नहीं है। ठीक है, जो हमारे पूर्व प्रशिक्षु हैं उनमें से बताएंगे क्या ये चिकित्सा मात्र है। जो हमारी टीम काम कर रही है, ये चिकित्सा नहीं है, ये चिकित्सा भी करता है, इतना जरूर है इसमें। ठीक है, तो अब आप सब लोग ये ध्यान रखिएगा कि हम बीमार क्यों होते हैं और बीमार रहने के लिए कारण क्या जिम्मेदार हैं, उन विषयों को हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम उनको आप नहीं समझेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़े अच्छे तीखे अनुभव हमें होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर से चलते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो स्वस्थ होना शुरू कर गए, घर से चलते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि यहाँ आते ही कुटिया पर पहुंचे और वो अपने आप में रिलैक्स हो गए। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो यहाँ 10 दिन या 15 दिन भी लगा करके जाएं पर कुछ भी ढका नहीं होता है। ढका समझते हो, ढका क्या होता है? मतलब आराम नहीं होता है। हाँ, ठीक नहीं होते हैं। तो अब जो 3 प्रकार के लोग आए हुए हैं, उन तीनों प्रकार में तीनों को एक सा ही देश काल परिस्थिति, उसने भी वही खाया, वही सोया, वही रहा, उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक दूसरा व्यक्ति है जो सिर्फ घर से चला और वो ठीक होना शुरू हो गया। एक तीसरा व्यक्ति है कि यहां पहुंचने के बाद ठीक हो गया। और तो ये जो ठीक ना होने वाली परिस्थिति है, ये 10% मैंने ये नोट की है कि यहां पर लोगों को लाभ नहीं है। क्योंकि मैं ये बिल्कुल कतई दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं पूर्ण हूं और मैं लोगों को ठीक कर सकता हूं। ठीक है, अब इन तीनों के बीच का जो हमें अंतर देखना है, बस अगर आप ये समझ गए तो आप कुशल चिकित्सक बन गए। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं अभी इस सत्र में जो जुड़े हैं, जो चिकित्सा सीख करके दूसरों को ठीक करने की भावना रखते हैं? गुरुजी मैं ठीक है, गुरुजी चलिए इनके नाम लिख लीजिएगा। हाँ, कोशिश करिए, अच्छी बात है ये। अच्छा, बीमारियां जो हैं, आप एक बताइएगा कि आप यहाँ आए या आपके घर कोई आए या आप कहीं और जाएं और उसके भाव अच्छे नहीं हो, विचार अच्छे नहीं हो, व्यवहार आपका बहुत अच्छा हो उसका, तो क्या आपको वो व्यवहार पचेगा? ये तो व्यवहार भी नहीं पचेगा। अब इम्पोर्टेंस लगता है ज्यादा। ठीक है, मन से नहीं जुड़ पाएंगे। अच्छा, जो काम करो वो सब मन से करो। मन की प्रधानता बहुत बड़ी है। ठीक है, ये पंचसत चिकित्सा प्रशिक्षण जो है, ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 मिनट का है। कितने का है? 30 मिनट का है। कल तक आपको बहकाना भर है, इसलिए कुछ ना कुछ हमें इधर उधर, मतलब मैं खुलेआम बोल रहा हूं, ये 30 मिनट से ज्यादा का नहीं है। अच्छा, पूर्व प्रशिक्षु अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 30 मिनट से क्या ज्यादा है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। ठीक है, तो ये सिर्फ 30 मिनट का सिस्टम है। इस 30 मिनट को हमें सिर्फ समझना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न यह है कि ज्यादा इस समय परेशान जिनके पास ज्यादा ज्ञान है वो, या जिनके पास कम ज्ञान है वो? परेशान कौन है ज्यादा? जिसके पास ज्यादा ज्ञान है। ज्यादा ज्ञान की वजह से ज्यादा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर आप सब लोग बहुत अच्छे से नोट कर लें कि अगर आप में से किसी को कोई किसी भी मास्टर डिग्री लिए हो, किसी भी विधा की, किसी भी क्षेत्र की, कुछ भी लिया हो, वो थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जब तक वो जुड़े तब तक उसको साइड में रख दे। पहला नोट ये रखना है। ठीक है, अगर आपने अपना तीर तुक्का लगाया
तो फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया। वो 30 मिनट क्या 30 जन्म भी आपके कम पड़ जाएंगे। मैंने देखा है कि अधिकांश वो लोग जो यहाँ आ रहे हैं, उनमें से जो 10% लोग हैं कि यहाँ आने के बाद भी जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो लोग हैं जो अपनी पोटली घर से खुद धर के लेके आते हैं। ठीक है, कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है। और जो सबसे नंबर 1 की जो घर से चले, वो वैसे ही वहां से चलते ही ठीक हो गए। उसका मैं आपको एक प्रमाण दूंगा। इसको वैसे कैसे करेंगे ये पूरा, ये हाँ ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन गैलरी। अभी हमारे साथ में नेपाल से हैं बालिन साहब। गुरु जी, जी बोलिए। मेरे पड़ोस में एक जेंट्स है, लगभग 70 से 72 साल का। जी। उसको पहले एक बार सर दर्द हुआ था, उसको चिकित्सा ली मेरे से, तो वो ठीक हो गया। और फिर उसको प्रॉब्लम आई गुरु जी पेशाब की। पेशाब में जलन और पेशाब न रुक रुक के आना। तो डॉक्टरों से उसने चेक करवाया, उसको पाइप लगा दी। पाइप लगने के बाद उसके दिमाग में आया गया मैं बहुत जी से बात करता हूँ। तो वो बात करके मेरे पास में आ गया। उसको चिकित्सा दी गुरुजी, तो देखते ही उसको आराम मिलना स्टार्ट हो गया। 2 दिन के अंदर वो पाइप ऑटोमेटिक ही बाहर निकल गई और पूर्ण स्वस्थ है। आज दिन तक कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं। दुर्भाग्य सिर्फ ये है कि बाद में याद आता है कि मुझे करना क्या है। ठीक है, अभी मैं चलिए एक अनुभव आप लोगों को शेयर करता हूँ। बालिन साहब जी, ठीक है, नेपाल से, अभी इनका अनुभव भी था। ठीक है, विनोद शाह जी, विनोद शाह। यहाँ तो सब बालिन शाह कहते थे आपसे, याद कर रहे हैं वो लोग जी। ठीक है, अच्छा, आपका खान पान या परहेज जो है ना कितने सालों से चल रहा था? हमारा खान पान परहेज 1 साल से ज्यादा ही चल रहा था। ठीक है, अच्छा चलिएगा। आप थोड़ा सा बताइएगा, जब आप नेपाल से चले तो दिल्ली पहुंचे, हाँ, क्या किया आपने? हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में अब भाई हम तो गुरुजी के पास जा रहे हैं। और देखिए, ध्यान रखिएगा विनोद भाई, आप वैसे ही बताएंगे जैसे यहाँ आपने बताया था। जी, एकदम। ये वो व्यक्ति है जिसने 1.5 साल से खाया नहीं, एक एक चीज को जो खा रहा था वो बड़े सोच समझ के। तो आप जैसे ही बस में से दिल्ली उतरे, क्या किया? जी, ठेले पे देखा तो वहाँ खरबूजा बिक रहा था। हाँ, तो हमने बोला भाई 1 किलो पहले दे दो हमको। मतलब 100-200 ग्राम नहीं, आधा किलो नहीं, सीधा 1 किलो। नहीं, 1 किलो दे दो। 1 किलो दे दो। वो 1 किलो हमको काट कर दिया, हमने वो खा लिया। फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर जामुन मिला, जामुन का ठेला मिला। भाई दे दो भाई, जामुन भी दे दो हमको। हाँ, वहाँ से भी हमने 1 पाव जामुन भी हमने खा लिया। थोड़ा आगे गया तो वहाँ पर पूरी सब्जी बिक रहा था। भाई ठेले पे लगा हुआ तो भाई चलो ये पूरी सब्जी भी दे दो। अब आप अंदाज कर सकते हो कि दिल्ली के छोले कुलचे और पूड़ी सब्जी कितनी स्वस्थ होंगी, कितनी अच्छी होंगी। जो भी हो है ना, जो भी हो, हमें डर नहीं है क्योंकि हमको गुरुजी के पास जाना। ये बात है। ठीक है, मन में पूरा विश्वास है कि हमको गुरुजी के पास जाना है। हाँ, इसके लिए पहले खा लो। हाँ, जहाँ जो मिलता है खा लो। क्यों खा लो? उसका कारण क्यों खा लो? भाई हम तो गुरुजी के पास जा रहे हैं, क्या डर है। ठीक है, पूरी सब्जी खाया। उसके बाद में हमने मथुरा का बस पकड़ा। वहाँ पर हमको मिला खीरा ककड़ी मिला। भाई हाँ भाई दे दो, वो भी दे दो। हमने वो खीरा ककड़ी भी खा लिया। मथुरा से हम बरसाना पहुंचे। मथुरा पहुंचे। मथुरा से हम बरसाना का बस इंतजार कर रहे थे। तो आगे देखा तो भाई पानी पूरी बिक रहा है। तो सोचा भाई पानी पूरी भी खा लिया जाए। पानी पूरी भी खा लिया। आते यार खा रहे थे तो और उसमें बस आ गया। हमने छोड़कर फिर बस पकड़ लिया। बस पकड़ने के बाद में बरसाना उतरे तो ई रिक्शा वाले को फोन किए। तो उन्होंने बोला कि हम तो अभी 4-5 किलोमीटर दूर है, आप बाहर बस स्टेशन पर रहिए, हम आ रहे हैं। हमने चलिए ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं।
तो वहाँ सामने पे देखा तो भाई चाट बिक रहा है। बोला कि भाई दे दो चाट, दे दो हमको पहले। चाट हमने खा लिया। चाट के बाद में देखा तो भाई समोसा बिक रहा है। भाई समोसा भी 1 प्लेट दे दो। समोसा भी खा लिया। उसके बाद में दही बड़ा मिला हमको। हाँ तो भाई दही बड़ा भी हमको दे दो। दही बड़ा भी हमने 2 खा लिया। तो ई रिक्शा आ गया। हाँ ई रिक्शा आ गया। ई रिक्शा में बैठे थे। फिर हम आपके कुटिया में पहुंचे। आपके कुटिया में पहुंचे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब हमने शाम को 5 से 6 बजे के बाद में कुछ नहीं खाते थे। ठीक है, कुटिया में पहुंचे, डर तो है ही नहीं, कुछ भी डर नहीं है। वहां पर हमको ट्रीटमेंट किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको एकदम सही रहा। रात को लगभग 9 बजे 10 बजे हमको रोटी भी मिला। तो रोटी सब्जी भी हमने 4 खा लिया। डरना क्या बात है। हाँ तो रात को सोया, सोचे कि भाई दिक्कत हो सकता है, पर कुछ भी नहीं हुआ। सुबह 5 बजे उठे एकदम फ्रेश। कोई कहीं दर्द, कोई कहीं गैस, कोई कुछ भी हमको नहीं मिला। अब आप एक अंदाज करिएगा कि इन्होंने घर से चलते चलते यहाँ आने तक इतना खा लिया जितना इनका खुद का वजन है। वजन कितना है आपका? हमारा वजन अभी तो 50 किलो है अभी। और हाइट कितनी है? 5 फीट। 5 फीट की हाइट है और 50 किलो वजन है। और खा कितना लिया अंदाज करिएगा। ठीक है, मेरा प्रशिक्षण यहाँ से शुरू होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जो व्यक्ति शाम को 6 बजे के बाद यानी सूर्यास्त के बाद खाता नहीं था, और यहाँ आने के बाद की भी अगर मैं दिनचर्या आपको जोड़ूं तो समय थोड़ा सा कम है। यहाँ भी इन्होंने दिन में 4 बार खाया है। इसका प्रमाण यहाँ हमारे बाबूजी भी दे सकते हैं। कितनी बार खाया था नेपाली बाबूजी ने? आपके यहाँ का मोटा मोटा रोटी हो गया, ठीक है। बाबा के यहाँ पे 3-4 रोटी तो वो भी हम खा लेते थे। का रोटी वो भी हम खा लेते थे। अच्छा, जो और हमने दूध, दही, पनीर कितना साल हो गया हमने खाया नहीं। फिर भी गुरु जी के साथ में जाकर वहाँ आश्रम गए। वहां पर हमने 10-12 गिलास तो मट्ठा भी हमने आराम से पी लिया। उसके लिए हम डेली गए वहां पर। मट्ठा भी डेली मिला, 5-7 गिलास 10 गिलास मिला, वो भी हमने खा लिया। आने वाले को रोका नहीं कभी। देखो तो ये जो है ना सिस्टम मित्रों, ये यहाँ से आपको शुरू होगी हमारी पंचतत्व चिकित्सा प्रशिक्षण का जो सत्र है। ठीक है, ये आपका भी शुरू होगा। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी हाँ दिख रहा है। ठीक है, अपने भाई होंगे उनको एक बार बुलाना। यहीं पर निर्धारित हम करेंगे मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि आप कैसे इस विज्ञान से वास्तविक लाभ ले सकते हो। ठीक है, अब ये जो विज्ञान है ये कैसे काम करता है, ये महत्वपूर्ण एक हिस्सा होगा। उस व्यक्ति से मैं शुरुआत करता हूं कि जो घर से चला और चलते ही उसको लाभ मिल गया। ठीक है, और उसने जो परहेज किए हुए थे वो परहेज भी उसने सारे तोड़ दिए। यहां से मैंने स्क्रीन शेयर का किया है भैया।
जब तक आप हमारे साथ बैठे तब तक जो है ना ब्लूटूथ को खोल के रखें। लापरवाह व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर कौन सी अवस्था ऐसी है जिस पर अगर आप बीमार हुए तो ठीक नहीं होंगे? 2 से 3 बात पित्त कफ अवस्थाएं हैं 3, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। हाँ युवावस्था, ठीक है, दोष। 3 चीजें हो गई। यानी दोष कौन सा? जिसके असाध्य बीमारी यानी जल्दी ठीक नहीं होते। अवस्था में 3 अवस्थाएं हो गई हैं, ठीक है। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? और इस समय हमारे देश में लगभग जितने भी रोगी हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी रोगी हैं अक्सर वो किस बीमारी के रोगी हैं? और अथवा दूसरी मैं बात करूं तो इस समय सारी बीमारियों की जो जड़ है वो क्या है? सारी बीमारियां कहां से शुरू होती है? ठीक है, पेट से शुरू होता है सर। सारा सब कुछ जो शुरू होता है वो पेट से शुरू होता है। पेट में क्या होता है कि गैस, एसिड, एसिडिटी और पाचन प्रणाली, यही होता है ना जी। ठीक है। तो सारी चीजें गैस, एसिड, एसिडिटी यानी गैस, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपको सारी बीमारियां होंगी, ठीक है। अब इस गैस, एसिड, एसिडिटी यानी शरीर में कोई भी बीमारी है, मेरा जो अनुभव हो, यार आप सब लोगों का अनुभव है, वो अनुभव ये है कि अगर पेट ठीक है आपका और फिर भी अगर आप बीमार हैं तो ये कितने प्रतिशत ऐसे रोगी हैं कि पेट ठीक होने के बाद भी वो लोग बीमार हैं? प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, आप अपने घर से ही अंदाज कर लो कितने लोग हैं जिनका पेट ठीक है और वो बीमार हैं। 5-10% से कम है। 90+ वो लोग हैं जिनका पेट गड़बड़ है। कितने प्रतिशत? 99%। पेट में क्या बनता है? एसिड बनता है। एसिड मतलब पित्त, पित्त मतलब जो वो 5 महाभूतों से। अब हम यहाँ पर बात पित्त कफ को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि ये आयुर्वेद की जो ज्ञान है या आयुर्वेद का जो सारांश है, आयुर्वेद का जो नॉलेज है, आयुर्वेद के जो तौर तरीके हैं, अगर आप बात पित्त कफ इनके विश्लेषण में जाओगे तो रंजक पित्त हो गया, पाचक पित्त हो गया, पित्तों के बहुत प्रकार हैं, फिर कफ के बहुत प्रकार हैं, यानी फिर वायु के बहुत प्रकार हैं। इसमें शायद मैं मानता हूं कि लोगों के पास समय भी नहीं है, और समय है भी तो जीवन यापन करने की इस समय इतनी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने खड़ी हो गई है कि बहुत मुश्किल है। तो कोई ना कोई एक ऐसा विकल्प हमें पैदा करना चाहिए या जनरेट करना चाहिए या जिस पर हमें काम करना चाहिए जो सहज हो, सरल हो, और जिसके लिए हमें कोई भी काम अलग से समय इत्यादि ना निकालना पड़े। तो अब जो सबसे गंभीर रोग जो पैदा होते हैं वो आप सब लोग नोट कर लो कि पित्त के जो रोग हैं, यवावस्था के जो रोग हैं, ध्यान रखो, पित्त और यवावस्था, सबसे जो क्रॉनिक डिसीज है वो हमारा पित्त है। और मेरा जो अनुभव है पिछले 24-25 सालों का वो ये है कि लगभग जितना भी रोगी मैं देख पा रहा हूं, उन सभी रोगियों की अगर हमने गैस, एसिड, एसिडिटी ठीक कर ली तो हम उन सबको ठीक कर लेंगे। और गैस, एसिड, एसिडिटी जो लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां या डिप्लोमा ले रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टरेट की उपाधियां ले रहे हैं, वो लोग गैस, एसिड, एसिडिटी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और रोगियों का जो अनुभव है कि कुछ लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कोई विशेष खास समस्या नहीं है, थोड़ी गैस वैस बनती है बस, बाकी तो मैं ठीक हूं। तो सबसे क्रोनिक मामला कौन सा है? गैस का ही तो है। ठीक है, तो अब आप में से कितने लोग हैं जिनको गैस, एसिड, एसिडिटी नहीं बन रही हो? है कुछ लोग? जब से चिकित्सा क्षेत्र में आए उस बाद पूरे घर में किसी को गैस एसिडिटी नहीं बन रही।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे अभी और आप में से कितने लोग हैं जिनको गैस एसिड एसिडिटी ना बनती हो? ठीक है, चलिए अभी आपको ध्यान केंद्रित करना है इस जो हमने स्क्रीन शेयर की है, ये चार्ट आप सब लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ये वहां जा रहा होगा, दिख रहा है। ठीक है। चलिए, दिख रहा है तो आप सब लोग पढ़ के मुझे दिखाइएगा क्या क्या है इसमें और इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। एक बार आप लोग चाहें तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हो या फिर इसको ग्रुप में भेज दिया जाए। यहाँ पर जो 2-3 तरीके की मैंने बात की है उस पर मैं बात पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा। सबसे गंभीर बीमारियां जो हैं वो किस दोष की हैं? पित्त की है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारा जो शरीर है, पहले हम ये समझते हैं कि बीमार कौन है। हमारा शरीर बीमार है ना। इस शरीर के अंदर ही मन, भाव, विचार, व्यवहार, काम, धाम, धंधा, वासनाएं, जो कुछ भी है वो सब इस शरीर के अंदर ही है, ठीक है। तो अब हम पहले शरीर को थोड़ा सा समझ लेते हैं और यहां पर जो लोग आने से पूर्व ही ठीक हो जाते हैं वो किस में आएंगे? वात, पित्त या कफ में से किस में आएंगे? जल्दी कौन बीमार होता है और जल्दी कौन स्वस्थ होता है? जल्दी बीमार वात वाले कौन होता है और जल्दी स्वस्थ कौन होता है? वात वाले। चलिए, अवस्थाओं में आप बताओ जो जल्दी बीमार होता हो, जल्दी स्वस्थ होता हो। बाल्यावस्था जल्दी स्वस्थ होते हैं। अब मैंने जो शुरू में आपको बोला है कि मैं इतने दिनों के, सालों के अनुभव के बाद एक ही शब्द में बोलता हूं कि आप अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो सिर्फ देश काल परिस्थिति को बदल दो। क्यों बोलता हूं? ये अनुभव में रहा होगा, क्योंकि दवा, गोली, इंजेक्शन और ज्ञान आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई भी सहायता नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक चीज आप नोट रखिएगा कि अगर आपने कोई भी चीज निगेटिव या पॉजिटिव, खास करके निगेटिव, अगर किसी भी प्रकार के उसके सानिध्य में आप या आपके सानिध्य में हुआ है, यानी आप किसी भी प्रकार के उसके संपर्क में गए, निगेटिव बिंदु पर या फिर पॉजिटिव बिंदु पर, तो ये ध्यान रखिएगा कि वो एक मेमोरी कार्ड की तरह हमारी जो मेमोरी है ब्रेन की, वो बहुत हाइपर है। मतलब हाइपर नहीं कह सकते, वो बहुत उसमें स्पेस है और इतना स्पेस है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप किसी घंटे की आवाज बस कुछ पल सुन लीजिएगा, आप किसी घर की, परिवार की, ट्रेन की, रेल की, चिड़िया की, पक्षी की, पशु की, कोई भी आवाज एक बार आप सुन लो और दोबारा से वो आवाज जब भी आपको सुनाई देगी तो आपके ब्रेन में सिर्फ वो फोल्डर वाले ही खोले ना खोले, लेकिन आपको पता है कि ये आवाज हमने कहीं ना कहीं सुनी। ऐसे ही स्पर्श है, ठीक है। अब इसी तरीके से प्रकृति जो है हमारे हर बीमारी का जो समाधान है वो हमें देती है। अगर कोई बीमारी है क्या? सिर्फ क्रियाएं हैं, ठीक है। तो जो जल्दी बीमारी, यानी 3 तरीके के रोगी हैं, जो आने से मन बनाया जैसे ही हम जा रहे हैं स्वस्थ होने की तरफ निकल गए हैं। दूसरा, जो यहां आने के बाद ठीक हो रहे हैं। तीसरे वो लोग हैं कि जो कभी ठीक नहीं होते। अच्छा, गैस, एसिड, एसिडिटी, यानी जिनको भी पित्त के रोग हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पित्त हम लापरवाह सबसे ज्यादा किस अवस्था में होते हैं? युवा, वृद्धा या फिर बाल्यावस्था में? युवावस्था में। अच्छा, गैस, एसिड, एसिडिटी लगभग 90% लोगों को ये बन रही है, ठीक है।
अगर हम गैस एसिड एसिडिटी का जो समाधान है इसको कभी भी किसी भी गोली से ठीक नहीं किया जा सकता है। ये जो बीमारी है वो किसकी है? लापरवाही की है, जी लापरवाही की। सिर्फ लापरवाही की है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपको अवस्था के आधार पर होगी। अब आप लोग सिर्फ इसका 90% लोगों का मैं ठेका लेता हूं। सिलवट्टे से पिसे हुए मसाले, हाथ की ऐसी बनी हुई रोटी अगर आप खा रहे हैं तो सच बताओ आप में से कोई बीमार पड़ेगा? किसी को गैस एसिड एसिडिटी बनेगी? नहीं संभव नहीं है। ये करने में जो समय लगेगा वो बचा हुआ समय आप एक दिन इकट्ठा करके हॉस्पिटल वालों को दे आओगे। ठीक है, तो पहला जो नियम है आप लोगों को करना है, जो सबसे सरल और सहज है, अगर आपका खान पान ठीक है, ध्यान रखिएगा, और आप अपने हक का खा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक क्रिया होती है, आप किसी भी अपनी उम्र के बराबर वाले व्यक्ति को चाचा, अंकल, ताऊ नहीं कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भाई ही कह सकते हैं ना, लेकिन चाचा नहीं कह सकते। तो आपसे जो उम्र में बड़ा है, स्वाभाविक रूप से आप उसको भाई तो कह सकते हो, लेकिन साथ में आप उसको चाचा भी कह सकते हो, लेकिन बेटा नहीं कह सकते हो। ये क्या है? ये रिश्ते हैं जो अवस्था को भी देखते हैं और परिस्थिति को भी देखते हैं। आप अगर मुसीबत में और आपसे कोई छोटा व्यक्ति है तो उसको आप बोलोगे कि भैया भैया भैया, जहां पर आप उसको बेटा बोलने वाले थे, लेकिन आप मुसीबत में हो तो बेटा नहीं, भैया किसी भी तरीके से मेरी कुछ मदद कर दे। तो ये देश काल परिस्थिति अनुसार व्यवहार, विचार और व्यापार हमारे बदलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जो महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो लोग यहां आकर के भी ठीक नहीं होते हैं, वो सिर्फ वो लोग हैं जो लापरवाह हैं। किसके प्रति? अपने प्रति, अपनी क्रियाओं के प्रति, अपनी कर्तव्यों के प्रति और अपने भोजन के प्रति। ठीक है, और अपने प्रकृति पर्यावरण के प्रति। दूसरे जो यहां आकर के ठीक होते हैं, इसी तरीके से तीन और भाव हैं, सत, रज और तम। ये तीन गुण हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इसमें से रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि रजोगुण जो है ना, रजोगुण की बात मैं करूं तो तामसिक भोजन से भी आता है ना। रजोगुणी किसको बोलते हैं? रजोगुणी के अंदर तामसिक भी है और रज यानी भोग विलासता वाले। ठीक है, सिर्फ उद्देश्य क्या है, परिणाम क्या है, उसमें नहीं। तो बात विद कफ, वाल्य, युवा और वृद्धा, सत, रज और तम, इन तीनों का हमें तारतम्य बनाना है। चूंकि आज हम पंचतत्व चिकित्सा यानी चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो हम बाकी के विषयों पर चर्चा थोड़ी सी कम करेंगे, लेकिन यहां पर हम बात, पित्त और कफ यानी तीन विषयों पर चर्चा अत्यधिक करेंगे। अब जिसमें हमारा मुख्यतः रहेगा कि सबसे पहले हम इलाज किसका करना चाहते हैं? शरीर का। तो शरीर है क्या, हमें पहले इसको देखना पड़ेगा। तो जो हमारा शरीर है उसको पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद हम समझेंगे कि इस शरीर के अंदर जो जो है उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो ये चार्ट सबको लगभग दिखाई दे रहा है ना स्पष्ट रूप से? ये चार्ट सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए। इसमें जो पहली परत है, देखिएगा इसमें कुछ परतें हैं। एक तो ये है, दिख रही है ये लाइन जहां पर मैं मार्क किए हुए हूं, जो इंडिकेट करती है महाकारण देह अथवा सूक्ष्म अयम। ठीक है, दूसरी जो परत है वो है कारण देह अथवा बुद्धि। तीसरा जो आ रहा है यहां पर, ये वाली परत आप देखेंगे, ये देखेंगे ना, ये किसको है? मनोदेह अथवा मन।
तीसरा जो है ना हमारा, ये जो लाइटली आ रही है, ठीक है, मेरा एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो लाइटली आ रही है, ये है चेतना, ऊर्जा अथवा प्राणदेह। उसके बाद ये जो पूरे का पूरा हमारा शरीर है, ठीक है, ये जो पूरे का पूरा शरीर है, ये है स्थूल शरीर, ठीक है, स्थूल। और उसके बाद जो है ये है आत्मा, यानी इसके अंदर जो चीजें हैं वो सिर्फ एक है, आत्मा, ठीक है। और इसके बाहर कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, 4 चीजें इसके बाहर हैं, ठीक है। तो आपकी जो पहली परत टूटती है जब, यानी यहां तक कोई भी व्यक्ति कब पहुंचेगा, कोई भी व्यक्ति, विषय और वस्तु, जब ये बाहर की दीवार यानी ये परत जो है ना ये हमारी टूटी है, तभी संभव है, या पहले भी पहुंच जाएगा? पहले नहीं पहुंचेगा। ये बात मैं तब कर रहा हूं जब आप सब लोग इस प्रशिक्षण के लिए जुड़े हुए हैं, चिकित्सा के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप इस चार्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा अच्छे से, ये चार्ट ही आपका मुख्य रहेगा, ठीक है। इस चार्ट को अगर आप नहीं समझ पाए तो संभव नहीं है कि आप बीमार और बीमारी का इलाज कर सको। अभी भी दिख रहा है वो चार्ट आप लोगों को कि नहीं? दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी मित्रों मैं इसको दूसरे भाग में पुनः लाइव कर रहा हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।